आज की क्लास में भी चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को ही आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक बायनोमियल नोमेनक्लेचर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, इस टर्म बायनोमियल नोमेनक्लेचर को जब आप ध्यान से देखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या पता चलता है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? बाय से। बाय मीन्स टू। ठीक है, मतलब साइंटिफिक नेम्स जब भी लिखे जाएंगे टू पार्ट्स में लिखे जाएंगे। ठीक है, अब अगली बात ये आती है कि साइंटिफिक नेमिंग के इस सिस्टम को प्रपोज करने का काम किसने किया था? ठीक है, उनका नेम क्या है? कैरोलस लिनियस। क्या नाम है उनका? कैरोलस लिनियस। ठीक है, इनका जो पूरा नाम पहले था दैट वाज कार्ल वोन लिन। ठीक है, यानी कि इनके नेम में टू सरनेम्स थे। ठीक है, बट बायनोमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज करने के बाद इन्होंने खुद का ही नाम टू पार्ट्स में कर लिया, कैरोलस लिनियस, जो कि आज के डे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, अब जो साइंटिफिक नेमिंग की जाएगी बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, उसमें जो साइंटिफिक नेम्स हैं उनका ओरिजिन कैसा होगा? लैटिन ओरिजिन होगा। ठीक है, मतलब लैटिनाइज्ड होते हैं वो। इसका रीजन क्या है? क्योंकि लैटिन क्या है? डेड लैंग्वेज है, इसमें चेंजेस की गुंजाइश नहीं होती, इस वजह से लैटिन ओरिजिन पे साइंटिफिक नेम्स को रखा जाता है। ठीक है, देन बुक्स में आपने साइंटिफिक नेम्स को लिखा हुआ जब भी देखा होगा वो इटैलिक्स फॉन्ट में होते हैं। आप जब टाइपिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो फॉन्ट्स को आप ओपन की करते हैं, जब आप वहां पे जाके तो आपको वहां पे एक इटैलिक्स फॉन्ट लिखा हुआ दिखता है। आप जब उस पर क्लिक करते हैं तो आपको फॉन्ट कैसा दिखता है? टिल्टेड होते हैं थोड़े से। ठीक है, वो कैसे होते हैं? थोड़े से टिल्टेड होते हैं। अगर वो बुक्स में है तब तो वो इटैलिक्स में होंगे। ठीक है, बट अगर वो हैंड रिटन है, मतलब जैसे अगर अभी मैं एक साइंटिफिक नेम लिख रही हूं, मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंने यहां पे लिख दिया मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, साइंटिफिक नेम्स हमेशा अंडरलाइन किए जाएंगे अगर वो हैंड रिटन होंगे तो। ठीक है, साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली। अगर वो कैसे है? हैंड रिटन है। अगर आप उसको हाथ से लिख रहे हैं, एग्जाम पेपर में लिख रहे हैं आप, ठीक है, मैंने अभी लिखा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, और इनका ओरिजिन कैसा होता है? लैटिन ओरिजिन होता है। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल ले लेते हैं इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, आपको पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहला एंटीबायोटिक बनाया था, मतलब डिस्कवर किया था पहले। किसको? पेनिसिलियम नोटाटम को। किसको डिस्कवर किया था इन्होंने? पेनिसिलियम नोटाटम। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, ये उस फंजाई का नाम है जिसका यूज करके इन्होंने एंटीबायोटिक बनाया था। ठीक है, अब ये क्यों लिखा मैंने, इसका रीजन बता रही हूँ आपको। आपको पता है द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन वाज अ बाय चांस डिस्कवरी, मतलब ये अचानक से हुआ था। इन्होंने सोच के ऐसा काम नहीं किया था कि मैं डिस्कवरी करने जा रहा हूं, मुझे पेनिसिलिन बनाना है। नहीं, ये क्या था? एक बाय चांस डिस्कवरी थी यहाँ पे। ठीक है, तो जब उन्होंने उस फंगस का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको उसका स्ट्रक्चर, मतलब शेप जो है, कैसा देखने को मिला? रूम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जो आप झाड़ू देते हैं जिससे घरों में, वैसा स्ट्रक्चर इनको देखने को मिला। रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखा इनको। ठीक है, बुक्स में भी जब आप देखना स्टार्ट करेंगे इस टाइप से आपको पेनिसिलियम नोटाटम के आपको स्ट्रक्चर्स इस शेप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ही क्या होता है? झाड़ू होता है, बट कौन से लैंग्वेज में? लैटिन में। ठीक है, तो आपको अब इससे समझने में आसानी हो गई होगी कि साइंटिफिक नेम्स को हम जब भी लिखते हैं तो क्या करते हैं? लैटिनाइज्ड नेम लिखते हैं उनके। ठीक है, और जब भी होंगे टू पार्ट्स में होंगे। बहुत छोटे छोटे से और इजीएस्ट इसके रूल्स हैं, तो आपको समझने में बहुत आसानी हो रही होगी। ठीक है, ये ऑलवेज टू पार्ट्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए मैंने मैंजीफेरा इंडिका भी लिखा है, इसको भी टू पार्ट में लिखा है मैंने,
और मैंने जो पेनिसिलियम नोटाटम लिखा है इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में ही लिखा है, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम्स इस तरीके से लिखते हैं हम। अगला रूल क्या है कि आप साइंटिफिक नेम के फर्स्ट वर्ड के पहले लेटर को आप कैपिटल्स में लिखेंगे, ठीक है। पेनिसिलियम का पी मैंने कैपिटल से लिखा है और मैंजीफेरा का जो इनिशियल लेटर एम है उसको भी मैंने कैपिटल्स में लिखा है। क्लियर है, आसान है ये भी समझना। अब बात ये आती है कि फिर हम सेकेंड वर्ड कैसे लिखें। सेकेंड वर्ड को हम क्या करते हैं, उसके इनिशियल्स को हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है इसको, ठीक है। अगली बात जो आपको याद रखनी है, इसके 2 पार्ट्स में होने का सिग्निफिकेंस क्या है कि इसका जो पहला पार्ट होता है यहाँ पे, ये पहला पार्ट आपको जीनस नेम रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये क्या करता है, आपको जीनस नेम रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्लियर है। सेकेंड पार्ट की जब हम बात करते हैं, ये क्या करता है, आपको स्पीशीज नेम रिप्रेजेंट कर रहा होता है, स्पेसिफिक एपिथेट को ये शो करता है, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम अपने आप में बहुत सारी स्टोरीज को आप तक क्लियर कर देता है, सिर्फ उसको याद करने से ही, ठीक है। अगर आपके घरों में कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स आते होंगे या आप एक नॉर्मल सा च्यवनप्राश का डब्बा उठा के देखिए, उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। शायद आपने कभी ध्यान से देखा नहीं होगा, बट जाके अभी ध्यान से देखिए, कुछ भी मिलेगा आपको। हो सकता है कि आपको हर्बल टूथपेस्ट का डब्बा मिल जाए या फिर कुछ भी मिल जाए आपको जो हर्बल आप यूज करते हैं। आप जब उसको टर्न करके ध्यान दीजिएगा तो उस पे उनके साइंटिफिक नेम्स भी मेंशन होते हैं, और आप ध्यान से जब आप सबको देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको स्टोरी क्लियर हो जाएगी। कैसे करते हैं हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर। सबको 2 पार्ट्स में लिखा होगा, सब इटैलिक्स में होंगे क्योंकि वहां पे कैसे है, वो प्रिंटेड है, ठीक है। सब कैसे होंगे, इटैलिक्स में होंगे, ठीक है। और सब कैसे होंगे, प्रिंटेड होंगे, ठीक है। और प्रिंटेड होने के साथ साथ फर्स्ट जो वर्ड है उसका पहला लेटर का इनिशियल कैपिटल्स में स्टार्ट होगा, और सेकेंड जो वर्ड है उसका पहले लेटर का जो इनिशियल मतलब है वो किससे स्टार्ट होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। तो आसान था आपको बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। और ये इजी भी है समझना। इसको किसने प्रपोज किया था, कार्लस लिनियस ने प्रपोज करने का काम किया था, ठीक है। तो आसान था आपको बायनोमियल नोमेनक्लेचर समझना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।